4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। निम्नरेखिक समीकरण के युग्म को आलेख विधि से हल कीजिए तथा उन निर्देशांकों को ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। इसमें हमें हल की बजाय उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां ये दोनों रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो सर्वप्रथम हम इन समीकरणों से रेखा खींचने के लिए, बिंदु प्राप्त करने के लिए 2x - 5y + 4 बराबर 0 को अक्ष के बराबर करते हैं। तो पक्षांतरण करें। यहाँ पक्षांतरण करने के लिए अक्ष यहाँ रखें बराबर। सबसे पहले माइनस वाला इधर लाएं, तो माइनस के 5y इधर आएंगे तो प्लस के 5y + 4 है। पक्षांतरण होने पर -4, यहाँ 2 गुणा में है तो यहाँ नीचे आकर के भाग में हो जाएंगे। इस तरह से इसमें हम मान रख करके और सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए यहाँ सारणी बनाते हैं। x और y दो मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम देखें यहाँ कि 2 का भाग देना है, तो हमें ऊपर वाला जो भाज्य है वो 2 के पाड़े में आने वाला ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ सबसे पहले अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 5 को 0 से गुणा करने पर ये 0 हो जाता है, -4 बचता है जो 2 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो सबसे पहले y का मान 0 रख दें। तो x बराबर 5 और गुणा 0, y का मान 0 -4 बटे हुए 2। इसको हल करें तो 5 को 0 से गुणा करने पर 0 - 4 बटे हुए 2 बराबर -4 बटे हुए 2। तो मान प्राप्त हुआ -2। 0 रखने पर x का मान प्राप्त हुआ -2। दूसरा मान रखें 1 रखते हैं अपन, तो 5 × 1, 5 × 5, 5 में से 4 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। 1 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए हम y का मान 2 रखते हैं। 2 रखने पर x का मान क्या प्राप्त होता है, x बराबर 5 रखा। y की जगह y का मान हमने अब रखा है 2, तो यहाँ रखा 2 -4 बटे हुए 2, ये 2 रखा। 5 दूनी 10 -4 बटे हुए 2, 10 में 4 घटाए 6 बटे हुए 2, 6 में 2 का भाग दिया 3। 2 रखने पर इसका मान प्राप्त हुआ 3। इस तरह से बिंदु प्राप्त हुए हमें -2 और 0। दूसरा बिंदु है 3 और 2। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x + y - 8, 2x + y - 8 बराबर 0। इसको भी पक्षांतर करके x के बराबर करते हैं तो x बराबर, इसमें माइनस का पहले 8 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 8 हो गया, और प्लस y को इधर लाएंगे -y, और बट्टे हुए x का गुणांक में 2 है तो बट्टे में 2 आ जाएगा। पहले समीकरण में मैंने यहाँ 5y को इधर लाया क्योंकि ये ऋणात्मक था, ताकि इधर आए तो ये धनात्मक बन जाए। पहले धनात्मक पद लिखें तो ज़्यादा ठीक रहता है। दूसरे में -8 ऋणात्मक था, तो पहले -8 को इधर आकर के प्लस बना दिया, और प्लस y को इधर लाए तो -y हो गया। इसमें मान रख करके हमें दूसरी सारणी बनानी है। दूसरी सारणी बनाने के लिए यहाँ वही टेबल बनाते हैं। 2 मान प्राप्त करें। हमने मान रखा y का 0 रख दें हम, या 1 रख दें। 1 रखने पर तो 8 में से 1 घटाएंगे 7, 7 में 2 का भाग नहीं जाता है। हम 0 की बजाय 2 रख देते हैं, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 8 माइनस y की जगह रखा 2 भाग 2। x बराबर, या इसको हल करने पर 8 में से 2 घटा दिए 6 बटे हुए 2 बराबर प्राप्त हुआ 3। 2 रखने पर इसका मान प्राप्त हुआ हमें 3। दूसरा बिंदु निकालने के लिए हम y का मान रख देते हैं
3 रखें, 8 में से 3 घटाते हैं 5 प्राप्त होता है, 5 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता, इसलिए इस बिंदु को छोड़ दें और दूसरा बिंदु रख दिया, दूसरा x का मान y का मान रख दिया हमने 4। तो 4 रखने पर x बराबर होगा 8 माइनस y की जगह हमने रखा 4 बटे हुए 2। इसको हल करने पर 8 में से 4 घटा दिए 4 बटे हुए 2 बराबर 4 में 2 का भाग देने पर 2 बार। तो इस तरह से 4 रखने पर हमें मान प्राप्त हुआ 2। इस तरह से दो बिंदु क्या हो गए, 3 और 2, 3 और 2, दूसरा बिंदु होगा 2 और 4, 2 4। इस तरह से दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अब इन्हें ग्राफ में निरूपित करते हैं। ग्राफ में निरूपित करने के लिए वही ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा खींचते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, दूसरी हम खींचते हैं क्षैतिज। जो क्षैतिज रेखा है वो हो गई एक्स एक्सिस, एक्स इधर हो जाएगा एक्स डैश, ये वाई और नीचे हो गया वाई डैश। यहाँ हम इस पे जहाँ दोनों रेखाएं काटती हैं वहाँ जीरो हो गया, ओ हो गया है, जीरो कह सकते हैं। मूल बिंदु को अपन ओ से निरूपित करते हैं, यहाँ जीरो हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू जीरो है। पैमाना लेते हैं, यहाँ पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो यहाँ बिंदु रखने पर जीरो से यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5। वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से इसमें हमने रखा। यहाँ देखिए समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु है -2 0 3 और 2। समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु है 3 और 2 2 और 4। इन्हें हम ग्राफ में निरूपित करते हैं। पहले समीकरण 1 द्वारा -2 और 0, तो x का -2 ये यहाँ है और y का 0 ये, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा -2 और 0 पर। यहाँ पहला बिंदु प्राप्त हुआ। दूसरा बिंदु है x का 3 और y का 2। x का धनात्मक यानी +3, इस पर y का वैल्यू है 2, तो 1 और 2 यानी यहाँ y की वैल्यू 2। ये दूसरा बिंदु हमें यहाँ प्राप्त हो गया 2 और 3। इस तरह से इस ग्राफ को अपन यहाँ खींच देते हैं। दूसरा बिंदु, दूसरे समीकरण से जो बिंदु प्राप्त हो 3 और 2, तो x का 3 और y का 2, ये बिंदु वापस यहीं आ गया, दूसरे पर राउंड और लगा दिया। और दूसरा बिंदु है 2 और 4, x का 2 और y का 4, x का 2 y का 1 2 3 4, ये y का 4, दूसरा बिंदु हो गया 2 और 4। इसको खींचें तो इस तरह से हमें दूसरी रेखा इस तरह से प्राप्त होगी। इस तरह हम देखते हैं कि समीकरण 1 2x -5y + 4 बराबर 0, इसकी रेखा ये प्राप्त होती है जो y x को -2 और 0 पर कट करती है। y x को
-2 जीरो पर काट दिए। और दूसरी रेखा 2x प्लस वाई -8, जिसको अपन ऊपर आगे बढ़ाते हैं तो ये -0, x का 0 होगा और y का 6 पर काटती है। तो इस तरह से हमें वाई एक्स पर ये दोनों रेखाएं किन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो पता लगाना था। तो -2 और 0, और दूसरा हो गया 0 और 6। पहली रेखा -2 और 0 पर प्रतिच्छेद करती है और दूसरी रेखा वाई एक्स को 0 और 6 पर प्रतिच्छेद करती है। अगर ग्राफ से हल देखें तो ग्राफ से हल होगा x बराबर 3 और y बराबर -2, y बराबर 2, ये ग्राफ से हल।